और इस वक्त हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें अब प्रयागराज से आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। किस तरह की तैयारी और कितनी सुंदर सुबह आज की दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से संगम के तट पर इस वक्त मौजूद हैं। क्रूज के अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और यहां पर वो घाटों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सारे घाट हैं जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। इसके बाद पूजा प्रार्थना का दौर भी यहां पर प्रधानमंत्री का शुरू होगा, चाहे वो संगम स्थली की पूजा अर्चना हो या फिर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन वहां पर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पहली तस्वीर आई है, प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटली बिल्कुल ग्रीन कुंभ के तौर पर पूरा का पूरा मेला क्षेत्र बसाया गया है और आज प्रधानमंत्री कई जगह पर जाने वाले हैं। एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जो प्रयागराज के लोग हैं उनको आज सौगातों की बौछार भी यहां से प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज एक तरह से औपचारिक शुरुआत यहां से कर देंगे और समर्पित कर देंगे लोगों के लिए इस पूरे मेला क्षेत्र को। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि देखिए, ये जो महाकुंभ है, कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग यहां पर आने वाले हैं। देश के लिए एक प्रतिष्ठित ये पूरा का पूरा महाकुंभ का आयोजन है और इसीलिए प्रधानमंत्री स्वयं यहां पर पहुंचे हुए हैं। तैयारियां भव्य हैं, दिव्य हैं और पूरा का पूरा ये शहर बनाया गया है। एक तरह से कह लीजिए कि एक बड़ा जनपद के तौर पर ये जो प्रयागराज का मेला क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। पूजा अर्चना होगी, जगह जगह कई सारे कार्यक्रम हैं। घाटों पर भी जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। एक जानकारी भी लेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई है। जो यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो यहां पर लोग पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद बताया जा रहा है कि 3 घंटे का कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो महाकुंभ का 700 करोड़ की सौगात यहां से देने वाले हैं। देखिए, पहला स्नान जो है वो 14 जनवरी का, यानी कि संक्रांत का वो स्नान रखा गया है। और उसके बाद जितने स्नान होंगे वो एक एक कर स्नान होंगे और जितने साधु संत हैं, अखाड़े हैं, वो अभी से पहुंच गए हैं मेला क्षेत्र में। इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी, जनवरी से हो जाएगी और इसके बाद स्नान का दौर चलेगा। हजारों लाखों देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जाड़े की गुनगुनी सुबह है। प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं क्रूज में और वहां से देख रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान घाटों को भी कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। लाल रंग के कारपेट, फूल और पत्तियों से पूरे घाटों को सजाया गया है। और देखिए, अगर प्रयागराज महाकुंभ की बात की जाए, इसकी अपनी ही एक पौराणिक महत्ता है, जिसको लेकर कहा जाता है कि कुंभों में कुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, और इसीलिए ये बेहद खास हो जाता है। हर व्यक्ति, कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य जो धरती पर पैदा होता है, सिर्फ वही नहीं बल्कि देवी देवता, किन्नर, नर, राक्षस सब इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं और इसका दर्शन लाभ उठाने के लिए आते हैं। ऐसे में आप समझिए कि कितनी महत्ता बढ़ जाती है। आज कल हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का दौरा था और इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं आराम से, बहुत रिलैक्स मूड में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। हर चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारी की गई है। घाटों को निर्मल गंगा, जमुना और सरस्वती का, जो अदृश्य सरस्वती है, उसका संगम है और यहीं पर लगता है ये महाकुंभ। और इस महाकुंभ के लिए अब उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं यहां पर और यहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि इस पूरे मेला कुंभ को, जो मेला क्षेत्र है, उसको जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो स्नान है, जो पहला स्नान होगा, वो 14 जनवरी का, यानी कि संक्रांति का स्नान होगा और उसके साथ ही इस मेले की शुरुआत हो जाएगी। कुंभ में हजारों लाखों लोग पहुंच रहे हैं। एक पूरा का पूरा शहर है। अपने आप में यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी जबरदस्त होती है कि अच्छे खासे लोग भी कहते हैं कि कैसे बहुत कम समय में ये मेला क्षेत्र को बसाया जाता है और 1 महीने तक जो कल्पवासी भी है यहां पर रहते हैं, वो अद्भुत छठा, वो दृश्य तमाम लोग देखते हैं और इसी को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं और बड़े आनंद लेते हुए वो घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस वक्त कहां पर हैं, कहां से कहां तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री?
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री इस वक्त घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अब वो कोई यहाँ से वो अरेल वीआईपी घाट पहुंचे और यहाँ से निषाद राज क्रूज से किला घाट पहुंच गए। अब वो घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और फिर इसके बाद ही वो अक्षय वट और फिर सरस्वती कूप और फिर वहां से हनुमान मंदिर भी जाएंगे। जो हनुमान तीनों जगह अब ये कॉरिडोर बन गया है, चाहे वो अक्षय वट हो, चाहे वो सरस्वती कूप हो और चाहे वो हनुमान मंदिर हो। तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। फिलहाल घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री आज इन्हीं घाटों का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। तो लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री खुद इस जो अलौकिक दृश्य है उससे खुद जो है देखना चाहते थे और इसीलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर जब सारे चाहे वो अक्षय वट हो, चाहे सरस्वती कूप हो, चाहे वो हनुमान मंदिर हो, यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर प्रधानमंत्री संगम पहुंचेंगे। वहाँ लगभग 30 मिनट तक त्रिवेणी पूजन करेंगे और फिर करीब 20 मिनट तक संतों से संवाद करेंगे, जिसमें कई मठों के महामंडलेश्वर हैं, कई और संत हैं। तो देखिए, धीरे धीरे घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज इसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री द्वारा होना है। महात्माओं संतों से भी मुलाकात होगी, आम जनों से भी प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। और ये जो संगम का तट आप देख रहे हैं और ये जो पूरा का पूरा एक लाइन से जो तमाम घाट बनाए गए हैं जहां पर जो आम श्रद्धालु पहुंचेंगे संगम तट पर, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है उसका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री ले रहे हैं। 7,000 करोड़ की आज सौगात भी यहां से प्रधानमंत्री देंगे और साथ ही साथ एक बड़े महाकुंभ, दिव्य भव्य, कहते हैं कि डिजिटली भी बड़ा ये इस बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर पर पूरा मेला क्षेत्र ग्रीन मेला क्षेत्र में तब्दील किया गया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जो कि वहां पर मेला क्षेत्र में या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए भी जितने बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर लिहाज से इस बार का जो महाकुंभ है वो पूरी तरीके से इस तरह की तैयारी की गई है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और इस भव्य मेला क्षेत्र में किस तरह से जब लोग आए तो अपने साथ एक अद्भुत अनुभव समेटकर साथ लेकर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं किस तरह से घाटों का निरीक्षण किया है। आज इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। फूल, लाल कारपेट से पूरा का पूरा घाट सजा हुआ है। प्रधानमंत्री इस छटा को निहार रहे हैं, देख रहे हैं और इसके बाद साधु संतों महात्माओं से भी उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा। और देखिए, महात्माओं से ही ये पूरा महाकुंभ है, गुलजार होता है, तमाम अखाड़े इसमें शामिल होते हैं। महीनों पहले वो यहां पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जमीन का आवंटन किया जाता है। वो पूरे 1 महीने तक यहां पर प्रवास करते हैं। जब तक मेला चलता रहता है तब तक वो यहां रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मेला खत्म होता जाता है वैसे वैसे जो तमाम अखाड़े हैं वो वापस लौटने लगते हैं। साधु संते का महाजवावड़ा यहां पर देखने को मिलता है। उपेंद्र, इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रूज से प्रधानमंत्री उतरे हैं और उसके बाद वहां पर जो घाट है उसको देख रहे हैं, थोड़ा आगे भी बढ़े हैं। कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जिस क्रूज को आप देख रही हैं, जिस क्रूज से प्रधानमंत्री उतरे हैं, ये निषाद राज क्रूज है और प्रधानमंत्री जिस घाट पर उतरे हैं उसको किला घाट कहते हैं। तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री निषाद राज क्रूज से किला घाट पर पहुंचे हैं। अब वो यहीं से किला से ही अक्षय वट जाएंगे जो किला में ही है। खास बात यह है कि अक्षय वट वो है जो 2019 में आम श्रद्धालुओं के लिए पीएम मोदी के ही प्रयास से खुला। उससे पहले ये संगीनों के साथ में रहता था। यहाँ पर सेना के अर्धसैनिक बल तैनात रहते थे और आम श्रद्धालुओं को कभी इसके दर्शन नहीं मिलते थे। 2019 में पीएम मोदी के ही कोशिश के बाद, प्रयास के बाद ये आम श्रद्धालुओं के लिए मिला। तो अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं किला घाट और किला घाट से अब वो जा रहे हैं अक्षय वट। अब ये अक्षय वट तक पूरा कॉरिडोर बन गया है। इसी कॉरिडोर के रास्ते प्रधानमंत्री अक्षय वट जाएंगे। अक्षय वट कॉरिडोर में दर्शन करने के बाद, अक्षय वट का दर्शन करने के बाद फिर वो सरस्वती कूप जाएंगे। यानी कि सरस्वती कूप तक भी सरस्वती कूप कॉरिडोर बन गया है, तो इसी कॉरिडोर के जरिए ही सरस्वती कूप जाएंगे और फिर वहां से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर, जहां पर हनुमान जी विश्राम की मुद्रा में है और जिन्हें प्रयाग का यानी संगम का कोतवाल भी कहा जाता है, वहां जाएंगे, भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे और फिर प्रधानमंत्री यहाँ से पहुंचेंगे संगम। क्योंकि ये परंपरा है कि संगम में आप कुछ भी करेंगे, संगम में आपको संगम के कोतवाल यानी हनुमान जी की इजाजत लेनी होगी और उसके बाद जब आप हनुमान जी की इजाजत ले लेंगे पीएम मोदी, जो धार्मिक परंपरा है,
उसके बाद वो संगम पहुंचेंगे और संगम में फिर वहां पर वो त्रिवेणी का पूजन करेंगे, कुंभ कलश का पूजन करेंगे और एक तरीके से कुंभ कलश का पूजन करने के बाद ही औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा साल 2025 के महाकुंभ का। वो कुंभ जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी पर है। यहाँ पर न कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी नहीं है, बल्कि अगर भाव में धर्म के लिहाज से देखिए तो ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी है और इसीलिए इसे तीर्थ राज प्रयाग कहा गया है। तीर्थों में भी जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो प्रयागराज है, इसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री उसी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं, घाटों को देखा है, किला घाट से उतरे हैं और अब अक्षय वट पर जाएंगे, अक्षय वट का पूजा अर्चना करेंगे, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर और फिर वहां से संगम। खास बात यह है कि संगम में भी आचार्य मंत्रोच्चारण करेंगे और प्रधानमंत्री करीब आधे घंटे तक त्रिवेणी का पूजन करेंगे। वो त्रिवेणी जहां पर गंगा, यमुना, आदर्श सरस्वती का जल मिलता है, वो त्रिवेणी जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी है। तो उस त्रिवेणी में सीएम मोदी जाएंगे और फिर पूजन अर्चन के साथ औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा साल 2025 के महाकुंभ का, डिजिटल महाकुंभ का। और यहाँ से प्रधानमंत्री फिर जाएंगे नैनाभिराम महाकुंभ प्रदर्शनी, जो महाकुंभ प्रदर्शनी लगाई गई है उस पर जाएंगे त्रिवेणी पूजन करने के बाद औपचारिक शुभारंभ करने के बाद, और उस प्रदर्शनी में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर प्रदर्शनी को देखेंगे और वहां से फिर जाएंगे मंच पर और उस मंच से 7,000 करोड़ रुपए की 600 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री तोहफा देंगे, लोकार्पण करेंगे। यानी कि यहाँ पर न केवल सौगात देंगे कि यहीं पर प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। और खास बात यह है कि कुछ देर में जिस हनुमान मंदिर में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही अनूठा, बहुत ही निराला है। पहला कि पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जहां पर हनुमान जी विश्राम मुद्रा में है। दूसरा, इस किले का मुगल काल से इसका इतिहास जो होता है, कहते हैं कि जो आप किला देख रहे हैं जहाँ पर आस्था का संगम प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी का संकल्प महाकुंभ होगा भव्य और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। उपेंद्र जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि एक पूरा कॉरिडोर है जो कि हनुमान मंदिर से बनाया जाएगा, अक्षय वट की पूजा अर्चना होगी, त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना करीब आधे घंटे चलेगी और इसके बाद औपचारिक शुरुआत मेला क्षेत्र को लेकर हो जाएगी।